हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। आज अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1995 से 2025 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज ए मैप ऑफ सम कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द erstwhile सोवियत यूनियन विथ वाटर बॉडीज shown by shaded areas। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो पहले यूएसएसआर जो कि 1991 के अंदर ब्रोक डाउन होकर के 15 कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो गया था, उन कंट्रीज में से ये कुछ 5 कंट्रीज दी गई है, उनका अपन को नाम बताना है। और जो यहाँ पर जो शेडो रीजन दिया गया है, ये जो शेडो रीजन है, डार्क रीजन, ये वाटर बॉडीज को शो कर रहा है। तो वो कौन सी कंट्रीज है, आपको मैं एक बार ऑप्शन बताऊं तो ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 रेस्पेक्टिवली कौन सी कंट्रीज है। तो अगर अपने मैप को देखते हैं और मैप के अंदर आपको तो फर्स्ट ये देखने को मिलता है, ये वाटर बॉडी देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगा कैस्पियन सी, एंड ये अराल सी देखने को मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट कंट्री हो जाएगी, ये सबसे बड़ी कंट्री इसके अंदर कजाकिस्तान होगी, तो फर्स्ट कजाकिस्तान देखने को मिलेगी। सेकंड कंट्री इधर देखते हैं जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये आपका देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान। और जो थर्ड कंट्रीज है जो अराल सी जिन कंट्रीज के बीच में है, तो वो एक ऊपर कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान हो गया। और जो जैसे इंडिया के ऊपर जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर रखी है जिस कंट्री की, वो 5 नंबर हो जाएगी, जिसका नाम है ताजिकिस्तान। और जो 4th नंबर हो जाएगी वो किर्गिस्तान हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, नहीं कजाकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाता है अपना डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल पासिंग थ्रू ग्रीनविच। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो कंट्रीज बताई गई है अपन को, क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका और जापान, ये कंट्रीज या तो ग्रीनविच टाइमलाइन जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम से गुजर रही है, या तो उसके आगे है या पीछे है। उनका जो टाइम है या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो आगे हो जाएगी ग्रीनविच से, या जो वेस्ट डायरेक्शन में तो पीछे हो जाएगी। तो ये बताना है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which one of the following sequential order given the correct arrangement of the countries का according to their standard time from ahead to behind GMT। कि दूरी से बिल्कुल पास के अंदर, ahead मतलब कि दूरी से behind पीछे तक, तो ये क्रम कौन सा हो जाएगा उन कंट्रीज का। अगर अपनी फर्स्ट कंट्री कौन सी हो जाती है, क्यूबा, दूसरी कंट्री कौन सी हो जाती है, ग्रीस, तीसरी इराक, चौथी कोस्टा रिका और जापान। तो अगर अपन कंट्रीज को एक बार मैप के ऊपर शो करते हैं, फिर देखते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले अपन को देखने को मिलेगी यहाँ पर जापान, फिर देखने को मिलेगा अपन को यहाँ पर इराक, यहाँ पर देखने को मिलता है अपन को इजराइल के जस्ट ऊपर ग्रीस, यहीं पर वेस्ट इंडीज के अंदर एक देश देखने को मिलता है अपन को क्यूबा, और जो ये लेटिन अमेरिका है, जो लेटिन अमेरिका वाला जो पार्ट है, इधर जो पनामा, कोस्टा रिका, इधर एक देश देखने को मिलता है अपन को कोस्टा रिका। तो अपना जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं दूर से पास तक, तो पहला कौन सा रहता है अपना जापान, दूसरा देखने को मिलेगा अपन को इराक, देन देखने को मिलेगा अपन को ग्रीस, फिर देखने को मिलेगा अपन को क्यूबा और फिर आपका कोस्टा रिका। तो ये आपका ऑर्डर हो जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऑप्शन को देखिए के अकॉर्डिंग अपना पहला तो कौन सा हो जाएगा, अपना पहला हो जाता है जापान, देन अपना कौन सा हो गया था इराक, देन फिर अपना हो जाता है ग्रीस, देन क्यूबा, देन कोस्टा रिका। तो अपना आंसर कौन सा देखने को मिलता है अपन को, आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि द ओरिजिनल होम ऑफ द जिप्सीज वाज इजिप्ट, रशिया, इंडिया और पर्सिया। सो देखो एक बार, जिप्सीज होते क्या है, जिप्सीज क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सेंट्रल एशिया में रहते हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिनल होम है वो इंडिया है। जो ओरिजिनल होम देखने को मिलता है मेरे भाई, वो आपको इंडिया देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में जो आपका वेस्टर्न राजस्थान और पंजाब वाला पार्ट है, वहीं के ये ओरिजिनल वहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज के दिन ये सेंट्रल एशिया में आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन। कि अराकन योमा है जो माउंटेन, वो हिमालयाज का एक्सटेंशन है, वो किस कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। क्या वो बलूचिस्तान में है जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, या म्यांमार में है, या नेपाल में है, या कश्मीर के अंदर है। आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको हिमालयाज देखने को मिलेगा इधर, ये इधर आपको देखने को मिलेगा पूर्वांचल, और इधर जो म्यांमार है, बर्मा आज के दिन जिसको म्यांमार बोलते हैं, उधर देखने को मिलेगा अपन को अराकन योमा माउंटेन। ये अराकन योमा माउंटेन आपको इधर देखने को मिलता है म्यांमार के अंदर। तो अपना आंसर करेक्ट क्या होता है, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द मैप गिवन बिलो। इसमें एक मैप दे रखा है अपन को कि अफगानिस्तान, पंजाब और ये डॉट 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 बलूचिस्तान का प्रांत दे रखा है, और ये राजपूताना वाला इंडिया की तरफ वाला जो पार्ट है वो बता रखा है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द डॉटेड या ब्रोकन लाइन इज इन द मैप इज कौन सी है, वुडन लाइन है, मेकमोन लाइन है, या लाइन ऑफ द डिमार्केशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान सजेस्टेड बाय द बाउंड्री कमीशन 1947, या फिर रूट फॉलोवर्ड बाय यंग हस्बैंड्स एक्सपेडिशन। क्या इनमें से कौन सी लाइन को शो कर रहा है, ये डॉट 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 लाइन। इधर से अपन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो इधर से आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान वाला पार्ट, अफगानिस्तान, और ये अपन को अफगानिस्तान और पंजाब वाला प्रांत। ऊपर से आज भी अपन देखते हैं तो अपनी अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, डूरंट लाइन। तो जो अपने साथ है वही पाकिस्तान के साथ है, तो उस पूरी लाइन का, ये जो पूरी लाइन देखने को मिलती है अपन को, इस पूरी लाइन का नाम ही हो जाता है डूरंट लाइन। कि जो मोर्टिनर डूरंट था उसके द्वारा 1896 के अंदर ये लाइन ड्रॉ की गई थी। तो डूरंट लाइन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होता है, डूरंट लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। ये 1996 का क्वेश्चन है मेरे भाई। 1996 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट तो आज भी कोई हॉटस्पॉट नहीं है। वेस्टर्न घाट आज एक हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, तो अपना आंसर ये हो जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज है, उनमें से आपको देखने को मिलेगा कि जो पूरा एक हिमालयाज है,
वो एक पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न पूरा हिमालय एक हॉटस्पॉट देखने को मिल रहा है आज के दिन। लेकिन ये 1996 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट उस समय का एक हॉटस्पॉट देखने को मिलता था इकोलॉजिकल। तो आज के दिन कितने हैं? 36 वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 36 हॉटस्पॉट है। उनमें से 4 इंडिया के अंदर भी उनका कुछ पार्ट आता है। एक हो जाएगा अपना हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा अपना वेस्टर्न घाट, थर्ड हो जाएगा बर्मा वाला, और जो फोर्थ हो जाएगा वो नीचे अंडमान निकोबार वाला हो जाएगा। तो 4 अपने इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो 1996 का था, 1996 के अकॉर्डिंग जो उस समय का जो हॉटस्पॉट था, उसके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न घाट है वो अपना करेक्ट आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आउटलाइन मैप सो ए पोर्शन ऑफ द मिडल ईस्ट द कंट्रीज लेबल A B C D आर रेस्पेक्टिवली। एक मैप शो कर रखा है जिसके अंदर A B और नीचे की तरफ C और D ये कंट्रीज बताई गई है। मिडल ईस्ट की ये कंट्रीज है। ये कंट्रीज कौन सी है? अपन इस मैप को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो इधर रिवर देखने को मिल रही है, ये यूफ्रेट्स, ये ऊपर आपको टिग्रिस आपको देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ टिग्रिस, नीचे की तरफ देखने को मिल रही है आपको यूफ्रेट्स। तो ये वही टिग्रिस यूफ्रेट्स वही रिवर है दजलापरात, जिनका एंशिएंट नाम क्या है? दजलापरात। वो रिवर है। तो वो रिवर इन्हीं कंट्रीज से फ्लो करके निकलती है। तो अगर अपन देखते हैं इनको कंट्री नंबर ए कौन सी है, तो ये जो कंट्री नंबर ए देखने मिलेगी अपन को, ये इराक है, क्योंकि दोनों रिवर दजला और फरात इराक के अंदर आकर के मिलती है। और बी कंट्री नंबर बी देखते हैं तो इराक के जस्ट ऊपर की तरफ है वो सीरिया है। देखते हैं नीचे की तरफ जो सी दिख रहा है, ये सी आपको देखने मिलेगा सऊदी अरब, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री देखने को मिलता है अपन को। और ये डी है, ये छोटा सा कंट्री देखने को मिलेगा जॉर्डन, जिसके ऊपर की तरफ इधर इजराइल के साथ सीमा लगती है। तो ये जॉर्डन हो जाएगा, ये सऊदी अरब हो गया, ये इराक हो गया, ये बी आपका सीरिया हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्रम को ऑर्डर को जमाते हैं। तो ऑर्डर में सबसे पहले अपन को एक तो इराक, देन सीरिया, फिर आपका सऊदी अरब, फिर जॉर्डन। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? ए। फर्स्ट कौन सा हो जाता है अपना? फर्स्ट हो जाता है इराक, देन सीरिया, देन सऊदी अरब, देन जॉर्डन। करेक्ट आंसर क्या होता है अपना? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द पाक बे लाइज बिटवीन। ये जो पाक बे है वो किसके बीच में है? अभी आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप आपने देखा होगा, इंडिया का मैप ऐसे नीचे आप इंडिया के मैप के साथ श्रीलंका का मैप। तो इधर आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर की तरफ देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच के अंदर पाक बे देखने को मिलेगी आपको। तो अपना आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ए रफ आउटलाइन मैप ऑफ द नदर्न श्रीलंका का इज शोन बिलो जाफना इज लोकेटेड एट द पॉइंट मार्क्ड। क्या हो जाता है? श्रीलंका के नदर्न मैप के ऊपर जो जाफना है वो जाफना पॉइंट नंबर डी पर देखने मिलता है, जहां पर लिट्टे ग्रुप LTTE ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ। वर्ल्ड की 50% जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है बिटवीन किस लैटिट्यूड के बीच के अंदर वो कंसंट्रेटेड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपना हो जाएगा वो वर्ल्ड की वो देखने को मिलेगी अपन को 20 से 40 डिग्री, 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, क्योंकि इसी लैटिट्यूड के बीच में अपना इंडिया भी आता है। और आपको पता होगा जिस तरफ इंडिया उसी तरफ की पलड़ा बाई होगा। तो इंडिया, चाइना सभी इसी के अंदर आते हैं। तो ये 50% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कंसंट्रेटेड बिटवीन 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। They are people of yellow complexion, oblique eye, high cheekbone, spare hair and medium height. The reference here is to। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो फीचर दे रखे हैं वो लोग कौन से हैं? क्या वो नॉर्डिक आर्यन के बारे में बता रहा है ये फीचर, ऑस्ट्रिक्स के बारे में बता रहा है, या निग्रोइड के बारे में बता रहा है, या मंगोलॉइड के बारे में बता रहा है? अगर मैं आपको बताऊं तो मंगोलॉइड, आज के दिन जो मंगोलिया है उधर देखने मिलेगा अपन को मंगोलॉइड। तो जो मंगोलॉइड है वो ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल छोटे छोटे सी, उसके अंदर आपके चाइनीज आ जाएंगे, जापानीज आ जाएंगे, और बहुत सारे वियतनामीज, थाईज, बर्मीज, और मालेज हो जाएंगे, बहुत सारे जो आज के दिन साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो अपना आंसर क्या होता है इसका? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द मैप गिवन बिलो द रिवर शोन ऑन द मैप। ये मैप है, इस मैप के ऊपर रिवर बताई गई है। ये म्यांमार का मैप है। म्यांमार के मैप के अंदर ये यहाँ से जो रिवर जा रही है इसके बारे में बता रहा है कि ये रिवर कौन सी है। क्या ये रिवर इरावती है, क्या ये मेकोंग है, क्या ये चाओ प्राया है, या सालविन है? अगर मैं आपको इस मैप के अंदर अपन एक बार वापस देखते हैं तो इधर ये म्यांमार है, इधर देखने को मिलेगा आपको थाईलैंड। तो म्यांमार और थाईलैंड के बीच के अंदर ये बाउंड्री शेयर करने का कार्य करती है वो रिवर आपकी सालविन रिवर, जो कि इधर आपके शान का पठार है, उस शान के पठार पे से फ्लो करती है। तो अपना आंसर हो जाता है अपना इसका क्वेश्चन नंबर 13 का इज द करेक्ट आंसर इज सालविन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 टू टोरस स्टेट इन द ईस्ट इज 5000 माइल्स ऑलमोस्ट एज फार एज फ्रॉम लंदन टू बगदाद। The archipelago has 14,000 islands, some were equatorial rocks, others some of the largest in the world. This description बेस्ट फिट करता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये एक है, आपको मैं अगर बता दूं ये एक आपको देखने को मिलेगा सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो पार्ट है सुमात्रा वाला, वहाँ पर देखने मिलेगी एक जगह एक, वहाँ से लेकर जो टोरस स्टेट है उस टोरस स्टेट के बीच के अंदर जो स्टेट जो फैला हुआ है जो कि 5000 माइल की दूरी पर है। आप एक सपोज लगाओ कि लंदन से बगदाद जितनी दूरी के अंदर वो देखने को मिलेगा, और जिसके अंदर 14,000 छोटे मोटे आइसलैंड शामिल है। वो उसमें से कुछ जो इक्वेटोरियल रॉक्स के हैं और सब कुछ सबसे बड़े भी हैं वर्ल्ड के। तो ऐसा कौन सा आइसलैंड का ग्रुप है जो एक कंट्रीज बनाता है? क्या वो वेस्ट इंडीज है? वेस्ट इंडीज है,
या फिर जापान है, या फिर फिलीपींस है, या इंडोनेशिया है। तो ऐसा अपन को देखने को मिलता है। इसका बेस्ट फीचर अपन को देखने को मिलता है। उसके अंदर ये 14,000 जो है नियरली अबाउट है, टोटल 14,000 नहीं है, लेकिन नियरली अबाउट जो देखने को मिलता है वो अपन को इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी हो जाएगा, जो कि इंडोनेशिया के अंदर होगा और जो कि पूरे एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंसीडर द जियोग्राफिकल डिटेल गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अपन को फिगर्स के अंदर ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि जो नीचे ये 5 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है, 6 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है। इधर अपन को दे रखा ऊपर की तरफ 51 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये द पॉइंट मार्क्ड ए इज इन द अबव फिगर्स इंडिकेट कंट्रीज को इन। क्या जो ये ए इंडिकेट कर रहा है, ये ए जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट किसको, नॉर्थ अमेरिका की किसी कंट्री को इंडिकेट कर रहा है, साउथ अमेरिका की कोई कंट्री है, या यूरोप की है, या एशिया की है। तो इधर से आपको देखने मिलता है 5 डिग्री, 6 डिग्री, इधर से 50 और ऊपर की तरफ 51। तो अपन को इसका बेस्ट एग्जांपल देखने मिलता है कि 5 डिग्री किसके पास में होगी, ग्रीनविच के पास में होगी। तो ग्रीनविच के सबसे पास में कौन सा कंट्री है, तो ग्रीनविच के 5 से 6 डिग्री के आसपास में अपन को यूके देखने मिलता है। तो इसका बेस्ट आंसर होता है अपना यूके, जो कि अपन को यूरोप के अंदर देखने मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, यूरोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्यूल वुड इन द वर्ल्ड। कि जो अपन को जो लकड़ी है, लकड़ी से जो इंजन बनता है, इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया, रशिया है, चाइना है, या इंडिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है अपना इंडिया। इंडिया ही सबसे लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी फ्यूल वुड के अंदर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रॉम इंडिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन नंबर 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिप्लेस्ड इटली एज द मेजर इंपोर्टर ऑफ बॉक्साइट फ्रॉम इंडिया। ये एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि ये 1998 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ये 1998 का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा और आज जो करंट में कुछ और होगा, तो उससे आप रिलेट मत करना। ये मैं 1998 के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ कि जो इटली को रिप्लेस करके कनाडा, ये जो कनाडा है ये लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बॉक्साइट फ्रॉम इंडिया से बन गया था ये 1998 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंडोनेशियन फॉरेस्ट फायर इन 1997 वाज कॉज्ड बाय। जो इंडोनेशिया के अंदर जो 1997 के अंदर जो फायर लगा था, उसका मेन कारण क्या था, तो उसका मेन कारण अपन को क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो, या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, या अल नीनो इफेक्ट, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं था। देखो उस समय जब फायर लगा था तब गवर्नमेंट ने और जो स्मॉल कंपनीज जो हाउस होल्डर थे उन्होंने एक दूसरे पे ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग कोई इसका कोई डिसीजन, कोई फिक्स डिसीजन नहीं हुआ कि किसकी वजह से हुआ। जो WWF है वो तो बता रहा है कि जो स्मॉल होल्डर जो कंपनीज है उनकी वजह से हुआ है, वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए उन्होंने, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की भी कुछ कमी देखने को मिलती है इसके अंदर। तो अपन इसका कोई आंसर, इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं देखने को मिलता। तो इनमें से अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि व्हेन देयर इज अ नून एट IST मेरिडियन पीपल एट अनदर पैलेस ऑफ द अर्थ आर टेकिंग देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी, द लॉन्गिट्यूड ऑफ द पैलेस इज। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर उस समय जब 12 बज रहे होंगे, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, उस पर जब 12 बज रहे होंगे, उस समय एक कोई पैलेस होगा वर्ल्ड के अंदर, कोई लॉन्गिट्यूड होगा जिसके ऊपर लोग सुबह या 6 बजे की चाय पी रहे होंगे। तो अगर आपको बताओ तो मैं आपको बताना चाहूँ, हर एक 15 डिग्री होता है, हर एक 15 डिग्री के अंदर कितना होता है, 1 आवर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 6 आवर कितने पर होगा, 6 o'clock है तो 6 आवर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हो जाएगा आपका 6 आवर। तो 90 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग तो अपना आंसर देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अपना डी, क्योंकि 6 आवर कब होगा, 19 डिग्री के ऊपर। तो 90 डिग्री वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज इन वेनेजुएला हैज बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट। आपको पता होगा वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट के अंदर एक कंट्रीज है जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसी कंट्री के पास में है, तो वो आज के दिन वेनेजुएला के पास में है। लेकिन वो अलग बात है कि वेनेजुएला इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो एक गरीब देश है, वो बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रहा है, अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा उसकी डाउन है, उसकी करेंसी भी बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। उसका एक रीजन है तो वो यूएस है, यूएस ने उस पर बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, वो ना किसी को बेच सकता है। तो अपन तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा पोर्ट था जो 1999 के समय डेवलप किया गया था, तो क्या वो कराकस था, मराकाइबो था, माराकेई था, या फिर कारूपानो था। तो अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं इसका, तो इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है मराकाइबो। आपको पता होगा वहां पर एक मराकाइबो लेक भी है, जो मराकाइबो लेक है उस मराकाइबो लेक के इस तरफ देखने को मिलता है मराकाइबो, ये पोर्ट डेवलप किया गया था। तो अपना करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का बी।